वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 16। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स विथ वीटी। वोल्टेज दिया हमको 50 साइन 200 टी, देन करंट थ्रू द कैपेसिटर इज। कैपेसिटर में कितनी करंट फ्लो होगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो हमको वोल्टेज दिया वी ऑफ टी। वी ऑफ टी कितना दिया 50 साइन 2000 टी, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, इसमें करंट कितनी होंगी आई ऑफ टी। जो कैपेसिटर में आईसी, जो कैपेसिटर का करंट होता है आईसी ऑफ टी, उसको हम लिखते हैं सी डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो ये होता है कैपेसिटर का करंट। हम वी टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा करंट निकल के आएगा, ठीक है। तो सी कितना दिया हमको 10 माइक्रोफेरेड, मतलब 10 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रोफेरेड है, ठीक है। डी बाई डी टी, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन किसका करना है हमको, वी का। तो हो जाएगा 50 साइन 2000 टी, ठीक है। तो जहाँ कांस्टेंट टर्म है क्या 50, इसको हम बाहर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6 डी बाई इंटू 50 डी बाई डी टी साइन 2000 टी, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 50 साइन का हो जाएगा कॉस 2000 टी, ठीक है। और टी के साथ जो टर्म है इसमें, इसका फिर से डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2000 टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2000, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा हमको, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ये हो जाएगा 10 इंटू 50 इंटू 2000 इंटू 10 की पावर -6 कॉस 2000 टी, ठीक है। तो ये हो गया 10 10 इंटू 5 दूनी 10 10 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर -6 कॉस 2000 टी, ठीक है। तो ये हो गया 50 ये 60 और -6, तो ये सारा का सारा कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर निकल के आया क्या, आई ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस 2000 टी, ठीक है। तो ये आ गई हमारी करंट। तो जो ऑप्शन ए है हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो जो हमारा कैपेसिटर में जो करंट होता है क्या होता है, आई ऑफ टी इज इक्वल टू सी डी वी ऑफ टी अपॉन डी टी, ठीक है। जब हम वोल्टेज की बात करेंगे हमारे कैपेसिटर में वी सी टी, तो वो होता है 1/c इंटीग्रेशन आई ऑफ टी डी टी, ठीक है। ये हो गया हमारा कैपेसिटर का। कैपेसिटर का जब हम इंडक्टर की बात करेंगे तो हमारे इंडक्टर में वोल्टेज क्या होता है, वी ऑफ टी इज इक्वल टू एल डी आई ऑफ टी अपॉन डी टी, ठीक है। और इंडक्टर में करंट क्या होता है, आई ऑफ टी इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन वी ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो ये इंडक्टर और कैपेसिटर में हमारा करंट और वोल्टेज होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है cos 200 टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द वोल्टेज एट पॉइंट सी सो बिलो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ हम ग्राउंड ले लेते हैं। इसके रिस्पेक्ट में हमारे पॉइंट सी पे हमको वोल्टेज बताना है, ठीक है। तो हम जो 50 ओम का रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस यदि वोल्टेज निकाल लेंगे तो हमको यहाँ पे ग्राउंड के और सी के बीच का वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है सेम, तो हमको 50 ओम के क्रॉस में क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। हमारा टोटल वोल्टेज क्या है यहाँ पे, V इज इक्वल टू 120, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा, यहाँ दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो हो जाएगा 150। तो जो हमारा आई निकल के जाएगा वो कितना जाएगा 120 अपॉन में 150, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 4/5, ठीक है, एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.8 एम्पियर, ठीक है। तो हमको करंट पता चल गई। तो वोल्टेज क्या होता है हमारा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो किसके क्रॉस निकालता 50 ओम के क्रॉस, तो वोल्टेज आ जाएगा 0.8 इंटू 50, तो V निकल के आ जाएगा कितना 40 वोल्ट, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, इसे डायरेक्ट वी निकाल लिया हमने, सॉल्व करके करंट निकाल के और फिर वी निकाल लिया। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि एक वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, पहले वो देखते हैं हम। इसको मान ले R1, इसको मान ले R2, फिर टोटल वोल्टेज क्या है हमारा V मान ले, ठीक है। तो यदि R1 के क्रॉस में वोल्टेज निकालना है R1, ठीक है, इसके क्रॉस में वोल्टेज निकालना है तो इसका वोल्टेज मान लेते हैं हम V1 है, इसका वोल्टेज V2 इसके क्रॉस, तो हमको निकालना है V1। तो जिस भी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना है उसके साथ टोटल वोल्टेज का मल्टीप्लाई अपॉन में दोनों रेजिस्टेंस का प्लस R1 प्लस R2,
ठीक है, ये होता है हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, इसी V2 निकालना होता हमको, तो हम क्या लिखते, R2 इंटू वी अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, तो हमको V1 निकालना है, तो V1 निकालेंगे हम। V1 इज इक्वल टू R1 कितना है हमारा 50, V कितना है 120, टोटल में कितना 150, 100 प्लस 50। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40 वोल्ट। ठीक है, तो V1 के लिए निकल के आ गई 40 वोल्ट, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ क्या होगा 40 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर। ठीक है, कौन सा नॉन लीनियर ये हमको बताना है। कंडेंसर, तो कंडेंसर हमारा क्या होता है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर हमारा क्या होता है लीनियर होता है। ठीक है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस, तो ये भी एक क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होता है लीनियर होता है। ठीक है, और जो हमारा इंडक्टर होता है, इंडक्टर क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा इंडक्टर, तो इंडक्टर भी हमारा क्या होता है लीनियर होता है। ये सारे कैसे होते हैं पैसिव एलिमेंट है हमारे, पैसिव एलिमेंट। ठीक है, लेकिन जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, ये हमारे सारे लीनियर है। जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ये सॉरी, जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर कैसा होता है, ट्रांजिस्टर हमारा नॉन लीनियर होता है। ठीक है, नॉन लीनियर। इसके साथ में हमारा क्या आता है, और हमारा डायोड भी नॉन लीनियर होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे पूछा है कि इसमें नॉन लीनियर कौन सा है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो ऑप्शन सी, ट्रांजिस्टर जो हमारा कैसा होगा नॉन लीनियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू इलेक्ट्रिक बल्ब है टंगस्टन फिलामेंट ऑफ सेम थिकनेस। ठीक है, मोटाई दोनों की सेम है। इफ वन ऑफ देम गिव 60 वॉट एंड अदर गिव 100 वॉट, देन। ठीक है, ऑप्शन का 100 वॉट लेंथ फिलामेंट इज लॉन्गर लेंथ, तो कौन से फिलामेंट की लेंथ लॉन्गर होगी ये हमको बताना है इसमें। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो फिलामेंट की लेंथ है, जिस फिलामेंट की लेंथ लॉन्गर होगी उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो हमको यहाँ पावर दी है, जो पावर होती है वो रेजिस्टेंस की कैसे होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो जिस भी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होंगी, जिस भी लैंप की रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होंगी उसकी पावर क्या होंगी कम होंगी। तो हम देख रहे हैं कि 60 वॉट पावर कम है, 60 वॉट पावर कम है, मतलब आर 60 वॉट, 60 वॉट वाला जो है फिलामेंट, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा हाई होगा, इसके कंपैरिजन में आर 100 वॉट वाले के इसमें लो। तो हम देख रहे हैं कि थिकनेस दोनों की सेम है रेजिस्टेंस की, लेकिन रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है 60 वॉट वाले का, तो 60 वॉट वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब आर इज इक्वल टू क्या होता है रो एल बाय ए, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होंगी उसकी लेंथ भी क्या होंगी ज्यादा होंगी। ठीक है, तो 60 वॉट वाले का रेजिस्टेंस हाई है तो उसकी लेंथ भी ज्यादा होंगी, तो हम जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं 60 वॉट लैंप फिलामेंट इज द लॉन्गर लेंथ, जो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 200 वॉट 200 लैंप कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 200 वोल्ट सप्लाई, देन टोटल पावर कंजप्शन बाय ईच लैंप विल बी वॉट। ठीक है, तो दो लैंप है, तो दो लैंप में क्या दिया हमको सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम डायग्राम ही बना लेते हैं। किससे, दो 200 वोल्ट की सप्लाई से दो लैंप सीरीज में कनेक्टेड, एक ये लैंप हो गया एक ये लैंप हो गया, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो हमको टोटल पावर कंजप्शन बताना है। ठीक है, तो एक लैंप ये हो गया, तो इस लैंप में कितना दिया 100 वॉट 200 वोल्ट, इसकी रेटिंग दी है। सेम इसकी भी कैसी है 100 वॉट 200 वोल्ट। ठीक है, जिससे हम दोनों के रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होता है आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में पी। ठीक है, तो वी स्क्वायर क्या है हमारा 200 इंटू 200 अपॉन में पावर कितनी है 100। ठीक है, तो ये टू टाइम कैंसिल, मतलब 400 हमारा क्या निकल के आ गया रेजिस्टेंस आ गया एक का। ठीक है, दूसरे की रेटिंग भी सेम है तो दूसरे का भी क्या जाएगा 400, R1 R2 ले लेते हैं, तो इसका भी आएगा 400 निकल के। ठीक है, तो ये आ गया 400 ओम, ये भी हो गया 400 ओम। ठीक है, टोटल कितना हो गया आर इक्विवेलेंट हो गया 800 ओम। ठीक है, तो जब हम वोल्टेज करंट निकालेंगे यहाँ पे, तो करंट निकल के क्या आएंगी हमारी, वो आएंगी करंट आई इज इक्वल टू वी बाय आर, तो टोटल वोल्टेज कितना है 200 अपॉन में 800, ये निकल के आएगा हमारा 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो ये करंट निकल के आ गया यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है 0.25 एम्पियर। तो हमको एक जो लैंप है उसमें पावर कंजप्शन निकालना है। ठीक है, तो हम इसे निकाल सकते हैं क्योंकि हमको आई भी पता हो गया आर भी पता हो गया, तो पावर कंजप्शन इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, पावर इज इक्वल टू 0.25 मतलब 1/4 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 400 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/16 इंटू 400। ठीक, तो निकल के आ जाएगा 4 चौक 16 100 बार 25 वॉट। ठीक है, तो एक लैंप में कितनी पावर कंजप्शन होगी 25 वॉट, तो हमारा ऑप्शन डी है करेक्ट होगा 25 वॉट। ये तो हो गया थोड़ा सा लेंदी, यदि हमको डायरेक्ट निकालना हो तो जब भी सीरीज में दो लैंप लगे हुए होते हैं तो उसकी जो
एक लैंप की पावर कंजप्शन मतलब टोटल पावर कंजप्शन क्या होता है, PT इज इक्वल टू कितने वाट का है, तो P1 इंटू P2 अपॉन में P1 प्लस P2। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस 100 कितना होगा 200, ये आ गया 250। तो टोटल पावर कंजप्शन निकल के आ गई हमारी 50। ठीक है, दोनों लैंप की, तो वन लैंप की क्या आ जाएंगी, P1 50 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 25 वाट। तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड इज जनरली, जो इंडस्ट्रियल लोड होते हैं उसमें मैक्सिमम लोड क्या होती है, सारी मशीनें होती हैं। ठीक है, मशीन होती है मतलब मोटर्स होगी, उसमें मोटर्स होंगी या जितनी भी मशीन होती है, तो सारा लोड हमारा लगभग क्या होता है, इंडक्टिव होता है। ठीक है, तो जनरली जो लोड होता है इंडक्टिव होता है, उसके कारण जो पावर फैक्टर आता है हमारा कैसा आता है, लेगिंग आता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा लेगिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वैल्यू ऑफ V इन द सर्किट शो इन द गिवन फिगर इज। ठीक है, तो जो वैल्यू V है इसकी वैल्यू हमें बताना है कि इसकी क्या होंगी। तो इसको हम नोडल एनालिसिस से भी निकाल सकते हैं, तो हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं सबसे पहले इसमें। ठीक है, तो ये V हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से हम करंट मान लेते हैं। ठीक है, इधर जाने वाली करंट क्या है हमारी, I1 मान लेते हैं, इधर जाने वाली करंट I2 मान लेते हैं, इधर जाने वाली करंट हम I3 मान लेते हैं एक ही पॉइंट से। तो हमारा KCL से क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों करंट का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमने I1 मानी है इस साइड, लेकिन 3 एम्पियर करंट क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस, ठीक है, I2। तो I2 क्या है हमारा, यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट, तो यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट क्या, यहाँ से V माना है, तो V/1, क्योंकि 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और जब I3 क्या है हमारी, I3 है, यहाँ से हाई वोल्टेज माना हमने V को, तो वो इस साइड जो करंट फ्लो होंगी यहाँ से, वो है हमारी I3। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये करंट की डायरेक्शन में यहाँ से फ्लो होगा वोल्टेज सोर्स भी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस में आएगा ये, तो आएगा V+3 अपॉन में यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है 1। ठीक है, इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे V, ये हो जाएगा -3 प्लस V इज इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है, तो आ जाएगा 2V इज इक्वल टू 0। तो V की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी, 0। तो ये जो वोल्टेज है हमारा ये आ गया 0। तो हमको क्या निकालना था, I3 निकालना है, ताकि हम यहाँ का वोल्टेज निकाल सके V 1 ओम के रेजिस्टेंस में। तो I3 क्या था हमारा, V+3 अपॉन में 1। तो I3 निकल के आएगा हमारा, V तो हो गया 0 प्लस 3 अपॉन में 1। तो I3 की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर। ठीक है, तो जो 1 एम्पियर का यहाँ से जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है, 3 एम्पियर की। तो जो हमारा वोल्टेज निकल के आएगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, R इंटू आई। तो V इज इक्वल टू R कितना है हमारा 1, I हमारा 3। तो हमारा जो वोल्टेज निकल के आ गया वो 3 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, 3 वोल्ट होगा। इसको निकालने का हम एक और तरीका देखते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर में, ये कितनी हो रही है, यहाँ से ऐसे फ्लो हो रही है, कितनी I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से I फ्लो हो रही है, यहाँ तक आई। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी होंगी, इधर से 3 चली गई, तो जाएगा I-3। ठीक है, तो हम ये वाला लूप है, ये लूप में हम लगा देते हैं KVL। ठीक है, तो यहाँ से लगाएंगे तो हो जाएगा आई इंटू आर। ठीक है, तो हो जाएगा 1 है तो आई हो जाएगा, तो इसको I/1 लिख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ से इधर गए तो ये हो जाएगा प्लस 1 ओम का रेजिस्टेंस और करंट कितनी है, I-3। ठीक है, और इधर से इधर गया तो क्या होगा, -3, ये वोल्टेज हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा I+I-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2I इज इक्वल टू कितना, 6। तो I निकल के आएगा हमारा 3 एम्पियर। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारे को I मिल गया 3 एम्पियर। तो जो हमारा वोल्टेज होगा, वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो वोल्टेज निकल के आ गया I कितना, 3 इंटू आर 1। तो V इज इक्वल टू आ गया 3 वोल्ट। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 3 वोल्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और सर्किट सो बिलो वोल्टेज V1 विल बी। ठीक है, हमको वोल्टेज बताना है कि V1 जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो इसके लिए भी हम सेम यूज करेंगे, यहाँ पे V1 निकालना है, तो इसके लिए हम यहाँ V1 मानेंगे, V2 मानेंगे, तो हमारा लेंदी हो जाएगा, हमारी तो इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो 4 ओम का और ये 4 ओम का है, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका हम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो हमारा जो नया सर्किट बन के आएगा वो कैसा आएगा, ये आएगा यहाँ पे, तो ये हमारा नया रेजिस्टेंस जो आया वो आया 2 ओम का। ठीक है, ये जो 4 है दोनों पैरेलल में, तो हमको क्या कर दिया, इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल दिया 2। कैसे, तो R इज इक्वल टू 2 इंटू
सॉरी 4 × 4 अपॉन में 4 + 4 8 आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, ये निकाल लिया। हमको निकालना है यहाँ पे क्या है, वोल्टेज कितना है V1, ये निकालना है। ठीक है, तो हम सेम यूज करते हैं कि हम मान लेते हैं कि यहाँ से करंट कैसी फ्लो हो रही, आई फ्लो हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएंगी, यहाँ पे हम KCL लगाएंगे। तो यहाँ से आई यहाँ से 5 चली गई, तो यहाँ बची I-5। ठीक है, अब ये पॉइंट पे देखेंगे हम, इधर से I-5 है, इधर से 5 आई, तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे कितनी आ गई, आई आ गई। ठीक है, तो ये वाले नोड पे फिर हम लगाएंगे KCL। इधर से 10 चली गई, आई, तो यहाँ पे क्या है, I-10। ठीक है, तो सारी ब्रांच में करंट पता चल गई, तो हम सेंटर वाले लूप में क्या लगा देंगे, फिर से KVL लगा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से चलेंगे 2I से 2 ओम के रेजिस्टेंस चलेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2I प्लस, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट कितनी है I-5। ठीक है, यहाँ से आएंगे घूम के इधर, तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस कितना है 1 + 1, और यहाँ का करंट कितना है I-10 = 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2I + 2I - 10 + I-10 = 0। ठीक है, -10 - 10 20 हो जाएगा, और ये हो गया 5I = 20। तो I निकल के आया हमारा 4 एम्पीयर। ठीक है, तो हमको कहाँ वोल्टेज निकालना था, V1 1 ओम के रेजिस्टेंस में निकालना। ठीक है, तो यहाँ की करंट क्या है I-10, तो यहाँ का जो वोल्टेज निकल के आएगा R × I आएगा। V = R क्या है हमारा 1, और I क्या है हमारा, I है हमारा I-10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो V = 1 × I कितना है 4 - 10, तो ये निकल के आया V = -6। ठीक है, हमने माइनस इसलिए आया क्योंकि हमने करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर ली थी। ठीक है, तो ये प्लस होगा यहाँ पे पॉइंट वोल्टेज का, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो ऐसा देखे तो ये जाएगा 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज गिवन बाय 100 + 25 sin 3 ओमेगा t 10 sin 5 ओमेगा t विल बी। ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू बताना, तो जो हमारी वोल्टेज की इफेक्टिव वैल्यू होती है वो क्या होती है, VRMS, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो इसकी भी हम वही निकाल लेते हैं, तो जो हमको 100 दिया है तो RMS ही है, तो हम निकालते VRMS = √100 का स्क्वायर प्लस, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, तो RMS क्या होती है, मैक्सिमम वन में √2, मतलब 25/√2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या है 10, तो 10/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे आगे, तो वो निकल के आएगा √10,000 प्लस में 625/2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जाती है 312.5 प्लस 100/2 जाएगा तो ये 50। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √10362.5। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये लगभग हमारा 10,000 के पास में। ठीक है, 10,000 के पास में मतलब क्या हो जाएगा, 101.8 वोल्ट। ठीक है, हम अप्रोक्स करके भी निकाल सकते हैं, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वोल्टेज V इन करंट I ऑफर्ड डिवाइस आर। ठीक है, ये वोल्टेज है हमारा, ये करंट है। द पावर P इंडिकेटेड बाय द वॉटमीटर विल बी, तो जो वॉटमीटर होता है हमारा वो क्या एक्टिव पावर को मेजर करता है, मतलब P = क्या होता है, VI cos I। ठीक है, तो P = V होता है हमारा RMS, I होता है हमारा RMS, और साथ में क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। ठीक है, तो हमको क्या दिया, वोल्टेज दिया 100 sin 377t, मतलब जो 100 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, तो VRMS क्या होगा हमारा, VRMS = होता 100/√2। ठीक है, सेम करंट के साथ भी ये क्या दिया है, मैक्सिमम वैल्यू दिया है, तो IRMS क्या होगा हमारा 10/√2। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जो साइन के साथ एंगल है 377t है, यहाँ पे क्या है 377t + 30, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ गया, 30 डिग्री का आ गया। तो जो हमारा पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, cos 30 डिग्री, वो जाएगा √3/2। ठीक है, ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो हमारा P = 100/√2 इंटू 10/√2 इंटू √3/2। ठीक है, √2 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से पहले कैंसिल कर देते हैं, हो जाएगा 5 टाइम, √2 2 हो जाएगा, ये जाएगा हमारा 50 × 5 इंटू √3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो जाएगा 250 इंटू √3।
आगे सॉल्व करेंगे हम, तो आ जाएगा हमारा 250 इंटू √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.73। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आता है 432.5 वॉट। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? 433 के। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी होगा। ठीक है, लेकिन जैसे देखो यहाँ पे आया 432.5 में, यदि हमारा एक और ऑप्शन होता यहाँ पे नन ऑफ अबोव, ठीक है, तो हम अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू नहीं लगाते, हम सीधे नन ऑफ अबोव लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऑप्शन, इसलिए हम इसको 433 वॉट लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट 220 वोल्ट लैंप ऑफ दैट ऑफ 100 वॉट 110 वोल्ट लैंप विल बी एट रिस्पेक्टिव वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज रिस्पेक्टिव क्या इनके 220 एंड 110 है, तो हमको इनको रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारा P1 फर्स्ट जो लैंप है उसकी पावर कितनी है 100 वॉट, V1 वोल्टेज कितना है 220 है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं R1, तो R1 निकल के क्या आएगा हमारा V स्क्वेयर अपॉन में P। ठीक है, तो R1 निकल के जाएगा हमारा V स्क्वेयर क्या हो गया 220 अपॉन में इसका स्क्वायर है 220 100, तो 20 से 20 कैंसिल, तो R1 निकल के आ गया 22 इंटू 22। ठीक है, ऐसे हम निकाल देते हैं R2, तो इसके लिए P2 क्या है हमारा 100, इसके साथ में V2 क्या है 110, तो हमारा R2 निकल के आएगा V स्क्वायर अपॉन P निकालेंगे हम, तो V स्क्वायर क्या हमारा 110 इंटू 110 अपॉन में 100 कैंसिल, R2 निकल के आया हमारा 11 इंटू 11। ठीक है, तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं R1 अपॉन R2 इजिकल टू निकल के आएगा 22 इंटू 22 अपॉन में 11 इंटू 11। ये दो बार कैंसिल, ये दो बार कैंसिल, तो हमारा निकल के आया इनका रेशियो 4, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस 10 ओम, इट स्ट्रेच्ड 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन द रेजिस्टेंस विल बी। ठीक है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है R1 ले लेते हैं हम, तो ये कितना है पहले शुरू में 10 है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है शुरू में वो कितनी है L1 है, और एरिया कितना है इसका A1 है। ठीक है, तो इसको हमने फिर क्या किया 1/10 से इसको स्ट्रेच कर दिया, तो जो हमारी नई लेंथ निकल के आई क्या L2, वो क्या हो जाएंगी L1 प्लस में L1 1/10 से इसको स्ट्रेच कर दिया तो 1/10 L1। ठीक है, तो ये निकल के आ गई हमारी L2 इज इक्वल टू 11/10 L1। ठीक है, नई लेंथ आ गई, तो जो हमारा एरिया होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जो वायर तो हमारा सेम है, वायर हमने चेंज नहीं किया, तो इसका वॉल्यूम तो सेम होगा, तो वो क्या होगा L1 A1 इज इक्वल टू क्या होता है L2 इंटू A2। ठीक है, तो इसके एरिया में क्या चेंज आया वो निकाल लेता हूँ, तो हो जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। ठीक है, तो L2 अपॉन L1 क्या यहाँ से निकाल लेते हैं हम। ठीक है, वो क्या है L2 इज इक्वल टू 11/10 L1, तो जो L2 अपॉन L1 निकल के आया वो आ जाएगा L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू 11/10। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो A1 अपॉन A2 क्या आ जाएगा हमारा, हो जाएगा 11/10। ठीक है, तो अब हम नया रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो नया रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, R1 है हमारा रो L1 अपॉन में A1। ठीक है, इसके रेशियो में हम R2 निकालेंगे, तो R2 क्या है हमारा रो L2 अपॉन में A2। ठीक है, मटेरियल सेम है इसलिए रो हमारा सेम होगा, रो में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो नीचे वाली टर्म ऊपर चले जाएंगी, तो ये आ जाएगा रो से रो तो कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा L1 अपॉन में L2 इंटू A2 अपॉन में A1। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो हमारा रेजिस्टेंस आएगा R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2 क्या है, तो L2 अपॉन L1 है, तो इसको जब अपोजिट करेंगे तो जाएगा 10/11 इंटू सेकेंड क्या A2 अपॉन में A1, यहाँ पे A1 अपॉन A2 तो इसको भी अपोजिट करेंगे तो भी हो जाएगा 10/11। ठीक है, तो जो यहाँ निकालते हैं हम R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 100 अपॉन में 121। ठीक है, तो हमको काय की वैल्यू पता है R1 की वैल्यू पता है, तो R1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब R1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हम R2 निकल के आएगा, तो हमारा R2 हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 121/10 इंटू में 10। ठीक है, ये 100 है, तो जो R2 की वैल्यू निकल के आ जाएंगी वो आ जाएंगी 1.21 इंटू 10, तो ये जाएगा 12.1 ओम, तो जो हमारा नया रेजिस्टेंस निकल के आया वो क्या है 12.1 ओम।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे मेजर करते हैं? जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं, वोल्ट में। और जो हमारा वोल्ट होता है वो क्या होता है? वर्क अपॉन में चार्ज, ठीक है। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो वर्क की यूनिट क्या हो जाती है? जूल। और चार्ज की होती है गुलाम, ठीक है। तो जूल पर गुलाम भी बोलते हैं हम वोल्ट को, ठीक है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी थी? 10। और उसको हमने लेंथ को क्या कर दिया था? बारी खींच के 1/10 बढ़ा दिया था, ठीक है। तो जो हमारी नई लेंथ हो जाएंगी एल, वो क्या होंगी? वो हो जाएंगी 1 प्लस 1/10, ठीक है। तो ये हो जाएंगी 11/10 एल हो गई, ठीक है। तो जो उसका एरिया है, लेंथ जब बढ़ाएंगे तो एरिया क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो पहले एरिया क्या था? 1, उसमें से कितना 1/10 एरिया कम कर दिया हमने, तो कितना हो जाएगा? 9/10 ए, ठीक है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है R2 वो क्या होगा? रो L/A। जो नया जो एरिया और रेजिस्टेंस की लेंथ है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हो जाएंगी रो ए क्या हमारा 11/10 L, और साथ में क्या है ए 9/10 ए, ठीक है। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल, तो हो जाएगा 11/9 रो L/A। तो जो रो L/A हमारा पुराना रेजिस्टेंस कितना था? 10। तो इसके लिए यहाँ पुट कर देते हैं हम, तो हमारा R2 निकल के आएगा, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 110/9 इंटू में क्या 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 12.1 ओम, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर? कौन सा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के इसमें ट्रू है हमको बताना है। तो जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? रो L/A, ठीक है। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ, तो बिल्कुल नहीं, लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो ये हमारा गलत हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल, तो मटेरियल पे बिल्कुल डिपेंड करता है। जो रो होता है ये मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है, इसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा क्या? आर, ठीक है। ये तो फिक्स होता है वैसे, तो इस पे भी डिपेंड करता है, ये भी गलत है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर होता है उस पे भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, यदि उसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, मतलब इस पे भी डिपेंड करता है, तो ये भी हो गया गलत। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर, प्रेशर पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज, ठीक है। तो जब हम कब की सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया किसी भी रेजिस्टेंस का, यहाँ पे हम एक वोल्टेज लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो होंगी वो क्या, तीनों का आर इक्विवेलेंट निकल के आएंगे, यहाँ वोल्टेज वी है। जो हमारी करंट आती है वो क्या होती है? वी अपॉन में आर इक्विवेलेंट, वो यहाँ से फ्लो होती है। तो तीनों रेजिस्टेंस में क्या आई ही फ्लो होती है, मतलब तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होती है। जो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि सेम इन ईच रेजिस्टेंस। तो सीरीज में हमेशा करंट क्या होती है? सेम, और ऐसे ही पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द कंडक्टेंस इन mho ऑफ अ कंडक्टर व्हेन द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की करंट फ्लो रही कंडक्टर में, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर इज 40 वोल्ट, ठीक है। तो हमको वोल्टेज दिया कितना? 40 वोल्ट दिया है, करंट दिया हमको 2 एम्पियर, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले हम, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? V/I। तो ये कितना निकल के आएगा? 40 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 20 ओम। तो जो हमारा कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/R, तो ये जाएगा 1/20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.05, ठीक है। इसको हम म्हो में बोलते हैं, म्हो है सीमेंस इसकी यूनिट होती है, ठीक है। या तो हम डायरेक्ट निकालना चाहे तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है हमारा? आई अपॉन में वी, तो हमारा आई कितना है? 2/40, तो ये आ जाएगा 1/20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.05 मो, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इफ थ्री कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो जब भी सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट रहता है तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है? वो होता है 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, क्योंकि तीन कैपेसिटर है, उनकी वैल्यू क्या है? सी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट, इनका एलसीएम आएगा सी, तो ये हो जाएगा 3/C। जब सी इक्विवेलेंट को ऊपर लेके जाएंगे हम
ये हो जाएगा C/3। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या होगा, बी, C/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ 40 मीटर लॉन्ग सर्कुलर वायर फेज व्हेन डायमीटर एंड कंडक्टिविटी ऑफ अ वायर इज, मतलब डायमीटर है 0.6 मीटर और कंडक्टिविटी क्या है हमारी 12 ओम मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द कलर कोडिंग ऑफ अ रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज 50 प्लस माइनस 2 पर ओम। ठीक है। जो आर की वैल्यू है हमारी है 50 प्लस माइनस 2%। ठीक है, ओम में। तो हमको इसका कलर कोड बताना है। ठीक है, तो कलर कोड कैसे पता करते हैं हम देखेंगे अभी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो क्या है, ग्रीन, ब्लैक, ब्लैक और रेड। ठीक है, ये कैसे है ये देखते हैं आप। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है वो है R इज टू 50 प्लस माइनस 2%। ठीक है, तो हमको उसका कलर कोड बताना है। तो जो कलर कोडिंग होती है रेजिस्टेंस में कुछ इस टाइप से होती है। ये हमारा रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस पे ऐसे पट्टे बने होते हैं कलर के। ठीक है, इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस पे जो कलर कोडिंग होती है वो कैसी होती है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड और सिल्वर कलर की। ठीक है, ऐसी होती है। तो जो हमारे फर्स्ट, ये जो फर्स्ट वाला होता है ये वैल्यू होती है। ठीक है, कैसे होती है अभी हम देखेंगे। उसके बाद में जो सेकंड होता है वो भी जब 4 लाइनें होंगी तो सेकंड भी वैल्यू होंगी, लेकिन जब 3 होंगी तो जब 3 होती है तब ये क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, और जो लास्ट वाला होता है क्या होता है, टोलरेंस होता है। कैसे अब हम देखते हैं। तो जो आर दिया है, ठीक है, तो आर क्या दिया हमको 50 दिया है। तो जो फर्स्ट वैल्यू क्या है इसकी 5 है। तो जो 5 है वो कहाँ आ रहा है, 5 आ रहा है ग्रीन में। ठीक है, जो फर्स्ट कलर कोड क्या होगा, ग्रीन का होगा। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है 0, तो 0 कहाँ आ रहा है, ब्लैक में। तो क्या होगा इसका कलर कोडिंग, ब्लैक वैल्यू। ठीक है, और मल्टीप्लायर क्या है इसमें, मल्टीप्लायर तो है ही नहीं, 10 की पावर कुछ मतलब 1, 10 की पावर क्या 0, तो कौन सा मल्टीप्लायर क्या है, ब्लैक। टोलरेंस कितना है, प्लस माइनस 2%। तो टोलरेंस प्लस माइनस 2 कितना होता है, रेड में। ये हो गया रेड। ठीक है, तो जिसकी कलर कोडिंग होंगी वो क्या होंगी, ग्रीन, ब्लैक, ब्लैक और रेड। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन था हमारा, ग्रीन, ब्लैक, ब्लैक और रेड। ठीक है, ऐसे रेंडम हम कोई कलर ले लेते हैं। ठीक है, कैसा, ये ऑरेंज कलर है। ठीक है, सेकंड वाला क्या है उसके बाद, ब्लू है। उसके बाद क्या है, मान लो ग्रे है। और लास्ट में क्या है हमारा, मान लो गोल्ड है। तो इसका हमका रेजिस्टेंस पूछा कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, ऑरेंज। तो ऑरेंज कलर के लिए वैल्यू क्या है, 3 है, 3 है। उसके बाद ब्लू के लिए क्या है, तो ब्लू कलर ये रहा हमारा, तो ब्लू के लिए क्या है, 6 है। ठीक है, और इसका मल्टीप्लायर क्या होगा हमको, हमारा मल्टीप्लायर क्या है हमारा, ग्रे कलर का। तो ग्रे कलर में मल्टीप्लायर क्या, 10 की पावर 8। यहाँ लिखेंगे हम 10 की पावर 8 प्लस माइनस गोल्ड कलर का। टोलरेंस क्या है हमारा गोल्ड कलर में, 5%। तो ये 5%, ये ओम। तो ऐसे हम निकालते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू या कलर कोडिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर ड्रॉ फ्रॉम 4 वोल्ट बैटरी व्हेन अ वायर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, हमारा वोल्टेज दिया हमको 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया हमको एक वायर का 20 ओम। ठीक है, और इसको स्ट्रेच कर दिया कैसे, इसकी लेंथ से डबल। देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट एंड दिस इक्वल पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, फिर इसको 2 भागों में काट दिया है। उसके बाद इसको पैरेलल में कनेक्ट किया बैटरी के साथ में। तो उसमें जो करंट फ्लो होंगी बैटरी से वो कितने एम्पियर की होंगी वो हमको बताना है। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा रेजिस्टेंस कितना था 20 है, जब इसको डबल स्ट्रेच कर देते हैं तो हमने पढ़ा था कि आर एन कितना 2 टाइम स्ट्रेच कर देते तो इसकी वैल्यू क्या आती है, एन स्क्वायर इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस हमारा। तो जो न्यू रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2 टाइम किया तो 2 का स्क्वायर इंटू में 20। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा आर एन इज इक्वल टू 80 ओम। ठीक है, इसको बराबर 2 भाग में काट दिया। तो जो हमारा आर वन हो गया वो कितना हो गया 40, आर टू क्या हो गया हमारा 40 हो गया। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में जब इसको काट दिया और इनको साथ में हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया बैटरी के, मतलब ये हमारी बैटरी 4 वोल्ट की, इसके साथ में एक रेजिस्टेंस कितने कनेक्ट 40 का और एक और 40 का। तो इसमें से जो करंट फ्लो होगी बैटरी में से ये हमें बताना है कि यहाँ से कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है 40 40 का, इसका आर इक्विवेलेंट निकल के क्या आएगा, 40 इंटू 40 अपॉन में 40 प्लस 40, ये निकल के आ गया हमारा 20 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस पता चल गया तो करंट निकाल लेंगे हम, आई इज इक्वल टू 4 अपॉन में 20, 4 पंचे 20 मतलब 1/5। तो जो आई निकल के आ गया हमारा क्या आ गया 0.2 एम्पियर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, 0.2 एम्पियर। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।